प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ मेरे भाई, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। और हम बात करें आपके इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के दोस्तों, जो आपके राजनीति विज्ञान है, पॉलिटी जो है ना, वहां से आपके 50 मिक्स प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरे भाई, कल से आपकी जो क्लासें हैं ना, हम बात करें, एक क्लास तो आपकी जीके की मिक्स प्रैक्टिस के रूप में होगी, एक आपकी हिंदी, सामान्य हिंदी की होगी, एक दोस्तों हम बात करें कभी कंप्यूटर की आ गई तो कभी आपकी साइंस की आ गई, कभी प्रशासनिक व्यवस्था की, कभी करंट अफेयर्स की। इस प्रकार से आपकी क्लास देखने को मिलेगी और कभी आपका मॉडल पेपर भी देखने को पूरा मिलने वाला है। इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी मेरे भाई। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतह करना है मेरे भाई। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान के किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जी हाँ, अग्नि नृत्य जो है ना, कौन से संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है? अरे आपका यह पुरुषों का नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। किन का नृत्य है? पुरुषों का नृत्य है, ध्यान में जरूर रखिएगा। हम यहाँ पर बात करें विष्णुई संप्रदाय, दादू पंथ, जसनाती सिद्ध संप्रदाय या फिर रामसनेही संप्रदाय। अरे राइट आंसर हो जाएगा जसनाती सिद्ध संप्रदाय। जी हाँ मेरे भाई, आपका अग्नि नृत्य जो है ना, पुरुषों का नृत्य है और ये आपका कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्वास स्वरूप है, हम बात करें किसकी प्रतिमा है? जी हाँ, भगवान शिव की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, भगवान शिव की है। जी हाँ, विश्वास स्वरूप भगवान शिव की प्रतिमा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? जी हाँ, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह है, महाराणा अमर सिंह है, महाराणा राज सिंह है। अरे सही आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला नव प्रभाववादी। जी हाँ, बात करें आपके राजस्थान में आधुनिक चित्रकला जो है ना, नव प्रभाववादी जन चित्रांकन प्रसिद्ध का प्रारंभ करने वाले कौन थे? जी हाँ, मास्टर आपके कुंदन लाल मिस्त्री, राम गोपाल, आपके दोस्तों विजय वर्गीय, गोविंद नारायण या फिर आपके CS वेलेंटाइन। ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। जोधपुर, नाथद्वारा, जैसलमेर, जयपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसलमेर शैली। दोस्तों, बाहरी जो आपकी शैली है ना, जो आपकी चित्रकला शैलियां हैं, वहां से दोस्तों सबसे कम प्रभावित आपकी शैली है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेरी शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है जो वहां के राज प्रसादों की प्रमुख शोभा है? आपका कामसूत्र, निहाल दे, मुम्मल या फिर आपके बारहमासा। अरे ध्यान में रखिएगा, जैसलमेरी जो है ना शैली, उसका प्रमुख चित्र तो आपको देखने को मिल जाएगा मुम्मल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा शैली को जन्म किसने दिया था? जी हाँ, नाथद्वारा शैली को जन्म किसने दिया? उदयपुर के कलाकारों ने, नाथद्वारा के कलाकारों ने, मथुरा के कलाकारों ने, चित्तौड़ के कलाकारों ने। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मथुरा के कलाकारों ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के विषय में सत्य कथन कौन सा है? जी हाँ, कौन सा सत्य कथन है? बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जी हाँ, चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिक्य है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। मानव आकृति अपेक्षाकृत पतली व लंबी होती है, बिल्कुल सही है। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है, जी हाँ बिल्कुल सही है मेरे भाई।
उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? अरे कौन सा कथन सत्य है बताइए फटाफट। पिछवाई का संबंध जयपुर शैली से है, आपके श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे कपड़े व बनाए गए चित्र आपके पिछवाई कहे जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से दोनों सत्य हैं या फिर दोनों असत्य हैं? अरे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हम बात करें ना, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा आपके श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे कपड़े पर बनाए गए चित्र पिछवाई कहलाते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिछवाई का संबंध जयपुर शैली से नहीं है मेरे भाई, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है, अरे बनी ठनी तो आपकी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अरे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चितौरों की ओवरी, जी हाँ, हम बात करें जो चितौरों की ओवरी है ना, वह आपकी तस्वीरारो कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक कौन है? अरे चितौरों की जो ओवरी है ना, उसके हम बात करें संस्थापक कौन है? आपके तस्वीरों का कारखाना भी इसको कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह है, महाराणा प्रताप है, महाराणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह है। अरे महाराणा जगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, हम बात करें मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? अरे मूमल की बात की जा रही है, अभी अभी तो बात करी थी, जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निहालचंद किस शैली का चित्रकार है? अरे निहालचंद जो है ना, वह तो आपका किशनगढ़ शैली का चित्रकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ी परंपरा को आधार बनाकर लोक जीवन की फड़ चित्रण शैली भीलवाड़ा जिले में विकसित हुई, जो कहलाई, जहां आपके हम बात करें क्या कहलाई? सापरा उपशैली, केलवा उपशैली, फड़ चित्रण शैली या फिर उनियारा शैली? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 64 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, शाहपुरा उपशैली। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? जी हाँ, आपके कमल से भरे सरोवर कोटा शैली की, जयपुर शैली की, बीकानेर शैली की, किशनगढ़ शैली की? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 65 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा किशनगढ़ शैली की। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किसके शासनकाल को माना जाता है? जी हाँ, हम बात करें राव सुरजन सिंह के काल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारू उजली जेठला, हम बात करें दोस्तों आपकी ढोला मारू उजली जेठवा, मूमल दे निहाल दे, रूपमती, बाज बहादुर आदि प्रमुख चित्र किस शैली से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे छपेगा। हम बात करें हर एग्जाम में आता है, आपकी एग्जाम में भी आपका चित्रकला से 100% क्वेश्चन आने वाला है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जोधपुर शैली, जैसलमेर शैली, झालावाड़ शैली, शेखावाटी शैली? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, जोधपुरी शैली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर शैली। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, मेवाड़ शैली के चित्रकार साहेबुद्दीन द्वारा बनाए गए चित्र कौन से हैं? गीत गोविंद, रसिक प्रिया या फिर आपके रागमाला? उपयुक्त सभी। बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, गीत गोविंद भी है, रसिक प्रिया भी है आपके, और आपके रागमाला भी है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित चित्रकला शैली कौन सी है? जी हाँ, मुगल शैली से नागौर शैली, जयपुर शैली, जैसलमेरी शैली या फिर हम बात करें जोधपुर शैली? अरे जयपुर शैली का दोस्त, जयपुर शैली के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव आपका जो है ना वह मुगल शैली का पड़ा था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ हम बात करें आपके लिए, रागमाला पत्ती के चित्र हैं। रागमाला पत्ती के चित्र कैसे हैं? जयपुर शैली के हैं, किशनगढ़ शैली के हैं, मेवाड़ शैली के हैं, फिर बूंदी शैली के हैं? अरे मेवाड़ से लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी मेरे भाई, जरूर रंग लाएगी। ओनली फॉर आपको तो मेरे भाई तैयारी में जुटे रहना है, तैयारी करते रहोगे तो 100% दोस्तों सिलेक्शन सुनिश्चित कर जाने वाले हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपके लिए जरूरी सूचना है आपकी तैयारी को, जी हाँ, आपकी तैयारी को परखने के लिए
अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आप श्याम टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। श्याम टेस्ट सीरीज की आपकी दोस्तों खासियत क्या है? अरे मेरे भाई इसके अंदर 10 मॉडल पेपर हैं। क्या कितने मॉडल पेपर हैं? 10 मॉडल पेपर हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। हर एक सब्जेक्ट के दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन शामिल किए हैं। जी हाँ, हम बात करें आपके हिंदी, गणित, अंग्रेजी, आपके बात करें साइंस है, कंप्यूटर है, प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान जीके के अंदर इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और आपका संविधान है, और करंट अफेयर्स आपका राजस्थान का भी और आपका इंडिया का भी है। 5 क्वेश्चन इंडिया के और 5 राजस्थान के। जिस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वहां से दोस्तों उसकी गहराई में जाकर हम बात करें उन आपके दोस्तों जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको बनाए गए हैं। 100% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, मतलब कि 10 मॉडल पेपर है, हर एक मॉडल पेपर में 120 है, तो 10 इंटू 120 मतलब कि 1200 प्लस आपके क्वेश्चन है, उनके आंसर हैं और उनकी साथ में व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। अरे परीक्षा से पहली परीक्षा होने वाली है। इसको आप परचेज कर सकते हो मात्र 99 रुपीज के अंदर। जी हाँ, 99 रुपए के अंदर आप इसको ले सकते हो। किस प्रकार से ले सकते हो? इस नंबर के ऊपर आपको क्या करना है, फोन पे करना है 99 रुपीज, और पेमेंट करते ही दोस्तों स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जी हाँ, आप गूगल पे, पेटीएम पे, दोस्तों आपके फोन पे कर सकते हो। कर आप स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है? 9636 175 905 के ऊपर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। और पहला मॉडल पेपर यदि आपको परखना है, देखना है कि आपका 10 मॉडल पेपर मिलेंगे कैसे, तो पहला मॉडल पेपर डेमो के रूप में बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। वह भी आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर ले सकते हो। और अभी तक आपने परचेज नहीं किया तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। और हम बात करें, सैकड़ों बच्चों ने दोस्तों इस क्लास को, हम बात करें पीडीएफ को परचेज कर लिया है। जी हाँ, आपने परचेज कर लिया है और टेस्ट लगा रहे हो, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, कमेंट बॉक्स के अंदर रिव्यू जरूर देना है कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अरे मेरे भाई अपने भाई और जो बंधु है ना उनको बताना है कि बहुत बढ़िया है। क्योंकि हम बात करें मैं नहीं कह रहा आपको, क्योंकि आपको बताना है कि पीडीएफ आपको कैसी लगी। जी हाँ, आपको पता है करीबन हम बात करें सैकड़ों बच्चों ने, अरे मेरे भाई एक दो ने नहीं ले रखा है, बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों ये पीडीएफ ले रखी है। तो आपको बताना है कि आपको ये पीडीएफ कैसी लगी। फटाफट रिव्यू जरूर दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि आप दोस्तों कमेंट करोगे ना तो उनका दोस्तों विश्वास ज्यादा होगा इसके ऊपर है। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है? उदयपुर शैली, जयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बूंदी शैली, ऑप्शन नंबर डी है ना वही आपका सही आंसर हो जाएगा। आदम कदे चित्र पोर्ट्रेट किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, किशनगढ़। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 72 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जयपुर शैली। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? बीकानेर, मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई आपका मेवाड़ शैली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? चावंड, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा। अरे नाथद्वारा शैली का आपका दोस्तों पिछवाई चित्रांकन प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोने चांदी का प्रयोग कौन सी शैली में प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, कौन सी शैली में प्रारंभ हुआ? किशनगढ़ शैली, मुगल शैली, हाड़ौती शैली, उदयपुर शैली। अरे हाड़ौती शैली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है कि शैली के चित्रण की निजी विशेषता ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन करना है? बीकानेर शैली, नागौर शैली, जोधपुर शैली, शेखावाड़ी शैली। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई बीकानेर शैली। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है मेरे भाई? अरे भित्ति चित्रण की दृष्टि से तो आपको पता है मेरे भाई आपकी शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे शेखावाटी की जो हवेलियां ना आपकी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बनी ठनी कौन थी? अरे बनी ठनी कौन थी? अरे मेरे बारे बताओ फटाफट है। बनी ठनी कौन थी? एक दासी थी, नागरीदास जी की प्रेमिका थी, राजा आपके सावंत की दासी थी, या फिर हम बात करें आपके भारतल्या थी? बताइए फटाफट है। अरे मेरे भाई नागरीदास की प्रेमिका थी। जी हाँ, बनी ठनी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान का वह कस्बा जहां का जोशी परिवार फट चित्रण में सिद्ध है? जी हाँ, बात करें, बताइए फटाफट है। आपका ऐसा हम बात करें आपका कौन सा स्थान है जहां का जोशी परिवार फट चित्रण के अंदर प्रसिद्ध है? उनियारा, नाथद्वारा, बीनमाल, शाहपुरा।
अरे शाहपुरा का परिवार प्रसिद्ध है ना? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, हमीर रासो व हमीर काव्य के रचयिता हैं। अरे हमीर रासो व हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, रचना पूछी जा सकती है तो सारंगधर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अरे कौन है? सारंगधर है, वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, बिशल देव रासो के रचयिता हैं। बिशल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल है, जीन दत्त सूरी, सारंगधर या फिर आपके साहित्य? अरे सही आंसर हो जाएगा आपके नरपति नाला हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही मेरे भाई, लेकिन चलते रहना, 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से आपको जरूर से कर देना है, क्योंकि हम बात करें आप ही के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लगाई जा रही है। और कल से तो मैंने आपको कह दिया है मेरे भाई, हिंदी की, आपकी साइंस की, कंप्यूटर की, राजस्थान जीके की और आपकी करंट अफेयर्स की आपकी क्लासेस जो है ना वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई। कभी आपकी करंट की आएगी तो कभी कंप्यूटर की आएगी और कभी आपकी साइंस की देखने को मिलेगी, परंतु हो सकता है जहां तक दोस्तों हिंदी की जो है ना वह रेगुलरिटी के साथ आपकी क्लास लगने वाली है। ओनली फॉर मेरे भाई आपको तो प्यार एवं सपोर्ट दिखाना है और कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से आपकी क्लासें दी जा रही है। तो फटाफट दोस्तों आपको जरूर से कर देना है थम्स अप, जी हाँ फटाफट कर दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना वह आपके लिए आ चुका है, निम्नलिखित में से सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है, बात की जा रही है मेरे भाई, नहीं है। वंश भास्कर, गुड़सरा दोस्तों गुड़सारे, सतीरासो, वीर सतसई। अरे गुड़सार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अचलदास खिंचिरी वचनिका के इतिहास हम बात करें रचयिता है। अरे अचलदास खिंचिरी वचनिका के रचयिता कौन है बताइए फटाफट। अरे अचलदास खिंचिरी वचनिका का जो इतिहास है ना, हम बात करें अचलदास खिंचिरी वचनिका से इतिहास कहाँ का प्राप्त होता है। अरे ये क्वेश्चन पहले ही मॉडल पेपर के अंदर पहला ही क्वेश्चन मैंने डाल रखा है और ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आया था। अरे मैंने पहले ही दोस्तों ये मॉडल पेपर आपको पता है करीबन आपके 50 दिन पहले लॉन्च की थी और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम तो आपकी 15 से 20 दिन पहले हुई है। तो ये आपकी हम बात करें, एक क्वेश्चन आपका छपा था और ये क्वेश्चन मैं आज भी करा रहा हूं मॉडल पेपर के अंदर, पहला ही क्वेश्चन है मेरे भाई। अरे दूसरा भी नहीं मेरे भाई, पहला ही क्वेश्चन मैंने पहले ही मॉडल पेपर के अंदर डाल रखा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, डिप्थ कैसी आएगी संपूर्ण। दोस्तों आगे जो आपके 1200 क्वेश्चन है ना वहां से तो डेफिनेटली आपके पूछे ही पूछे जाएंगे। जो पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है वो भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर, आपकी तो फोर्थ ग्रेड एग्जाम है, यहाँ तो आपका अवश्य आने वाला है। अचलदास खिंचिरी वचनिका के रचयिता जो है ना उनका नाम आपका यहाँ पर हो जाएगा आपके गार्डन दोस्तों शिवदास है। जी हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाथल पिथल व एवं धरती धोरारी के रचयिता हैं। अरे धरती धोरारी, पाथल और पिथल लिंटान से और आपकी मिंजर जो है ना उनके रचयिता जो है ना उनका नाम आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कन्हैयालाल सेठिया। जी हाँ कन्हैयालाल सेठिया की आपकी सभी की सभी रचना है और ये आपके कहाँ के निवासी थे। अरे मेरे भाई चूरू के निवासी थे, कहाँ के? चूरू के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार हैं। पद्मावत के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, आपके दोस्तों कक्का कुसुर या फिर आपके मुंशी या फिर आपके मलिक मोहम्मद जायसी। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वंश भास्कर के रचयिता, अरे वंश भास्कर के तो आप बता दोगे, सूर्यमल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानड़ देव प्रबंध के लेखक हैं। अरे कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? जी हाँ 87 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पद्मनाभ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, वेली कृष्ण रुक्मिणी पुस्तक के रचयिता हैं। जी हाँ वेली कृष्ण रुक्मिणी के जो आपकी पुस्तक है ना उसके रचयिता कौन है? दुर्साडा, ईश्वरदास, पृथ्वीराज राठौड़, शिवदास गार्डन। अरे पृथ्वीराज राठौड़ हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? अरे सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? जी हाँ सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा महाराव राम सिंह बूंदी के दोस्तों आपके दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भीलों द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? जी हाँ क्या कहलाती है? चोगा, पोत्या, टोंटी या फिर सोहरी। अरे पोत्या कहलाती है, क्या कहलाती है? पोत्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है मेरे भाई? नहीं है की बात की जा रही है। बोरे, चोप, रखड़ी, मेमंदे।
अरे बताओ फटाफट है। अरे हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, आपकी जो चोप है ना, चोप है वह आपकी आपके सिर के ऊपर आपका पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बारात पहुंचने पर वधु पक्ष द्वारा स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? सामिला, सींठने, कामड़े, बरी पड़ला। अरे सामिला कहते हैं ना, जी हाँ मेरे भाई, सामिला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। अरे सिलेक्शन की दौड़ के अंदर ही तो भाग रहे हैं, सिलेक्शन इस बार अवश्य लेना है। मात्र 65 दिन का समय बचा है, इसका सदुपयोग कर लिया सो कर लिया, 100% सिलेक्शन लेकर निकल जाओगे। अरे तैयारी में जुटे रहिएगा, इस बार तो सिलेक्शन लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हमें हालत में लेना पड़े, परंतु सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध कौन सा है? बिलास, गुड़ा बांध, गेबसागर बांध, भीमसागर बांध। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई भीम सागर बांध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है? अरे सिलीसेड झील कौन से जिले में है? उदयपुर में, चित्तौड़ में, अलवर में, राजसमंद में। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अलवर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? अरे सेम का सेम क्वेश्चन आपका बीएसटीसी परीक्षा 2025 के अंदर आपका आया था। और गढ़सीसर सरोवर तो आपका जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है मेरे भाई? गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जी हाँ, नटनी का जो चबूतरा है ना वह कौन सी झील के ऊपर है? पिछोला झील, नक्की झील, सांबर झील, जयसमंद झील। अरे पिछोला झील के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अरे बताइए फटाफट, हम बात करें कौन सी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए। पिछोला झील, आनासागर झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जयसमंद झील, जो आपकी उदयपुर में है ना वही आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र मीठे पानी की झील को जो दर्पण के समान प्रतीत होती है वह कौन सी है? बताइए फटाफट। पिछोला झील, गजनेर झील, दुगारी झील या फिर तालछपर झील। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गजनेर झील है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा मेरे भाई, अरे 100% छपेगा एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? अरे गेब सागर झील है, हम बात करें गेब सागर झील तो डूंगरपुर में है। कहां पर मेरे भाई? डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, और आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास का मेरे भाई 50 नंबर क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। बताइए फटाफट आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? यदि 30 प्लस सही हो रहे तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। जरूर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और आपको ये क्लास जो है ना वह कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी दोस्तों पता चले कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी के साथ है, पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला कब बढ़ता है? अरे पुष्कर झील के ऊपर मेला बढ़ता है। पुष्कर कहां पर है? अरे अजमेर में है। और कब बढ़ता है? अरे कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। आज शाम को भी दोस्तों हम बात करें जीके के क्वेश्चनों को, हम बात करें 50 जीके के क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, परंतु कल सुबह, जी हाँ मेरे भाई, कल सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर शाम को 8 बजे जो 3 क्लासें होगी ना, उनमें से 2 क्लासें तो आपकी, हम बात करें एक क्लास तो आपकी हिंदी की होगी और एक क्लास आपकी बात करें किसी भी हो सकती है, कंप्यूटर की भी हो सकती है, साइंस की भी हो सकती है, परंतु एक क्लास आपकी जीके की होगी। इस प्रकार से रोजाना आपको क्लास देखने को मिलने वाली है। अरे जो आपका समय है ना 60-65 दिन का, 60 दिन का मान लीजिएगा, 60 दिन के अंदर बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूं। ओनली फॉर आपको जुटे रहना है। सिलेक्शन यदि आपको लेना है ना, सिलेक्शन की दौड़ में अव्वल दर्जे पर आना है तो आपको तैयारी में जुटे रहना पड़ेगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, और अपनी तैयारी को परखने के लिए अभी तक आपने मेरे भाई श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, भूल कर रहे हो। फटाफट दोस्तों, आपको मैंने कहा कि मॉडल पेपर तो लगाने ही लगाने चाहिए। अरे 10 मॉडल पेपर लगाओगे नहीं तो हम बात करें सिलेक्शन कैसे होगा? तो 10 मॉडल पेपर टाइम शेड्यूल के साथ 2 घंटे के साथ, हम बात करें 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको जरूर लगाना है। जी
यहाँ हम बात करें मात्र 99 रुपीज़ के अंदर 10 मॉडल हेल्पर आपको मिल रहे हैं। हम बात करें 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल हेल्पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। पहला मॉडल हेल्पर भी बिल्कुल फ्री है, वह भी आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर ले सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।